आदेश आदेश मेरे कन्या राशि के मित्रों, या कन्या राशि वालों, जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आप देख चुके हैं। अब देखिए, कुछ एक नक्षत्र परिवर्तन हुआ है जिसकी चर्चा आपने सुनी होगी और आप सोच रहे होंगे कि एस्ट्रो शावर मित्र ने अभी तक इस चीज पर चर्चा क्यों नहीं की। तो मेरे मित्रों, जो शनिदेव का एक ट्रांजिट हुआ है, यानी कि जो बृहस्पति के नक्षत्र से शनिदेव का गोचर हुआ है, यह आपके लिए कल्याणकारी होगा या फिर ये भी आपके जीवन में कुछ भ्रांतियां, कुछ व्याधियां, कुछ दिक्कतें उत्पन्न करेगा। देखिए, सवाल तो बहुत सारे हैं। 2025 में कई ग्रहों का बड़ा बड़ा गोचर होगा, ट्रांजिट होंगे, राशि परिवर्तन होंगे, और बहुत से लोग हमें यह भी कहते हैं कन्या राशि वाले कि आपने बताया था वो हो रहा है। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जो आप बताते हैं वो अच्छा वो नहीं होता। तो मेरे मित्र, करोड़ों लोगों की कन्या राशि है, लेकिन यदि 60% के करीब भी हमारा राशिफल आप लोगों पर सटीक बैठता है तो हम आपको खुद को धन्य मानते हैं, क्योंकि इतने कमेंट्स आते हैं, सबके सब एग्री करते हैं कि ऐसा होता है। तो अब जो शनिदेव का यह जो परिवर्तन हुआ है, जो बृहस्पति और शनिदेव का आपस में मिलन हुआ है, जो शनिदेव अपनी कृपा आप पर बरसाने वाले हैं, तो किस तरीके से वो शनिदेव की कृपा आप पर बरसेगी। देखिए, यहां पर जब तक छठे स्थान में आपके शनिदेव है 29 मार्च 2025 तक, इन्होंने आपके संघर्ष में लगातार मेरे मित्रों वृद्धि की है। कमेंट्स करके मेरे मित्रों बताना, इंडस्ट्रियलिस्ट हो तो इंडस्ट्रियलिस्ट को भी ये नहीं कि उनको संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ा होगा। जो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति होंगे, कहीं ना कहीं संभावनाएं बनती हैं कि उनके सामने भी बड़ी बड़ी दिक्कतें आई होंगी। अब उनकी कुंडली में यदि अच्छी दशाएं चल रही हैं तो उनका समाधान उन्होंने समय रहते कर लिया होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं मेरे मित्रों कि उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। अब राशि तो राशि है, कन्या राशि है, करोड़ों लोगों की राशि है। तो करोड़ों लोगों में से किसके ऊपर कितना असर उस गोचर का हो रहा है, यह उसकी पर्सनल कुंडली पर डिपेंड करता है मेरे मित्रों। तभी तो कहते हैं कि अपनी कुंडली का अध्ययन कराइए, उससे स्पष्टता आएगी कि आपकी क्या दशाएं चल रही हैं। अब गोचर जो ये हुआ है मेरे मित्रों, इसमें तो शनिदेव ने आपके संघर्षों को इन 2.5 सालों के अंदर बहुत बढ़ाया है। तो क्या इसमें बृहस्पति देव कुछ कृपा कर पाएंगे? तो देखिए, इसमें आंसर यहां पर सकारात्मक दिखाई देता है कि हाँ, कुछ ना कुछ मार्च तक के महीने में अलग तरह की सकारात्मक संभावनाएं कन्या राशि वालों के लिए मिल सकती है। अब अगर कन्या राशि वालों के लिए संभावनाएं उत्पन्न होंगी तो शनिदेव को किस प्रकार से उन्हें मनाना होगा। बात ये भी तो आती है ना कि भाई, अब कोई ग्रह हमारे लिए, अब जैसे आपके घर आपके गुरुदेव आते हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए, तो गुरुदेव का आदर सत्कार तो आप करेंगे ना, उनके लिए कुछ व्यवस्था तो आप करेंगे ना। भाई, गद्दी बिछाएंगे उनके लिए, फूल माला लाएंगे अपने गुरुदेव के लिए, उन्हें देने के लिए कुछ दक्षिणा लाएंगे, कुछ मिठाई रखेंगे, उनके भोजन का प्रबंध करेंगे। आप ये करेंगे अपनी तरफ से पूरी चेष्टा कि आपके गुरुदेव का पूरा आशीर्वाद आपको मिल सके, आपसे कोई त्रुटि ना हो। और गुरुदेव जब आपके घर पर आपके आए हैं तो गुरुदेव की कृपा आपको प्राप्त हो। अब ये कोई अतिथि भी हो सकते हैं, आपके गुरुदेव भी हो सकते हैं, लेकिन जिससे आपको कृपा चाहिए उसके लिए आप कुछ ना कुछ तो प्रबंध करेंगे। तो अब यहां पर शनिदेव जो बृहस्पति की राशि, बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर करेंगे, उनके लिए आपको क्या करना है कि आपके संघर्षों को कम कर दे। तो सबसे पहले एक उपाय आपको बता रहे हैं जिससे कि शनिदेव की कहीं ना कहीं सकारात्मकता आपको प्राप्त होनी शुरू होगी। प्रत्येक शनिवार को अपने शरीर पर सरसों का तेल लगाइए नहाने से पहले, शरीर के प्रत्येक अंग पर। अब ये मत पूछना कि हाथ पर लगाएं जी, नाक पर लगाएं जी, गले पर लगाएं। हमने कहा शरीर के प्रत्येक अंग पर, एक भी अंग छूटना नहीं चाहिए। अच्छी तरीके से नहाने से 2 मिनट पहले शरीर के प्रत्येक अंग पर आप सरसों का तेल लगा लीजिए। और यदि ये पीली सरसों, एक पीली सरसों आती है, काले रंग की सरसों आती है, तो पीली सरसों का तेल आपको मिल जाए तो वो लगा लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आप अपना साबुन से रगड़ रगड़ करके नहाइए, साबुन लगा लीजिए, तो तेल थोड़ा सा आपके शरीर से लगा रह जाएगा, बाकी जो चिकनाई वगैरह होगी वो उतर जाएगी। तो ये आपने क्या किया मेरे मित्रों, ये आपने किया शनिदेव को प्रसन्न कि पीला रंग बृहस्पति का हुआ।
और तेल शनि का, और पूरे शरीर पर आपने लगा दिया, यानी कि आपके शरीर का रोम रोम शनिदेव से कह रहा है कि हे शनिदेव, अपनी सकारात्मकता से हमें भर दीजिए। और बृहस्पति देव जो कि वृषभ राशि में है, तो महिला, अब यहां पर ट्विस्ट आ रहा है मेरे मित्रों, जो महिलाएं हैं उनको, वो तो नहाए, वो सिर्फ नहाए सरसों का तेल लपेट करके, लेकिन जो पुरुष हैं उनको शुक्र को शामिल करना है। तो कैसे करेंगे? तो नहा लिए, वो है ना, सरसों का तेल लगाया, साबुन से रगड़ रगड़ करके नहा लिए। अब उसके बाद शुक्र कौन है पुरुष के लिए? सबसे पहले उसकी पत्नी शुक्र है। तो यदि आपकी पत्नी है तो जाकर के अपनी पत्नी से कहें कि वो, जब आप 2 मिनट के लिए बैठ जाएं, आपकी पत्नी को कहें कि 2 मिनट के लिए आप हमारी श्रीमती जी घुटने से लेकर के पांव तक, यानी कि पंजे तक हमारे पैर दबा दीजिए। देखिए शनिदेव का चमत्कार, शुक्र। अब पत्नी नहीं है तो बहन जो 18 साल से बड़ी हो, वो शुक्र की श्रेणी में आती है। तो बहन को आप बैठा लें और फिर बहन के पांव छुइए और उनके, बहन के चरणों में, पंजों में अपना मस्तक रख दीजिए और बहन से कहिए कि हे बहन जी, हमें आशीर्वाद दीजिए। तुरंत शनिदेव का फल। पत्नी आपके पैर दबाएगी लेकिन आप बहन के पैर दबाएंगे, क्योंकि बहन का ओहदा बहुत बड़ा होता है। पत्नी का ओहदा समान कहा गया है, लेकिन वहां पर संबंध पति पत्नी का आ जाएगा, लक्ष्मी और विष्णु भगवान का आ जाएगा। तो लक्ष्मी माता जो है विष्णु भगवान की पांव दबाती है, आपने देखा होगा फोटो। अब यहां पर एक और दृष्टि आती है कि भाई बड़ी बहन भी नहीं है और भैया पत्नी भी नहीं है, तब उस कंडीशन में क्या करें? तो उस कंडीशन में आप अपनी मां के चरण छुइए कि मां चंद्र है और शुक्र भी हैं, क्योंकि स्त्री हैं, उनके चरण छुइए, आशीर्वाद लीजिए। देखिए अब दूसरा इफेक्ट यहां पर जो आपको देने वाले हैं शनिदेव, वो आपके खर्चे बहुत बढ़ा रहे थे। आपने देखा होगा 2.5 सालों के अंदर कन्या राशि वालों के बहुत सारे खर्चे हुए हैं, हर वक्त उन पर व्यय का दबाव रहा, बेमतलब के खर्चों ने आपके सिर को गंजा कर दिया। इतना खर्चा हुआ कि आप सोच भी नहीं पाए कि यार ये हो कैसे रहा है, यार किसने कर दिया, यार मैं क्या करूं, मतलब आप भटक गए थे। तो यही उपाय, जब शनिदेव बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं तो खर्चों में कमी करेंगे, लेकिन खर्चे कुछ बढ़ेंगे। वो कौन से खर्चे होंगे? तो वो खर्चे कहीं ना कहीं ये आध्यात्म पर कराएंगे। आपकी अभिरुचि अध्यात्म में जागेगी। जिन लोगों को अभी तक पूजा पाठ का वो फल नहीं मिल पाया था जो वो चाह रहे थे, तो यहां पर कुछ ना कुछ शुरुआत होगी कि आपको उस पूजा पाठ का फल प्राप्त हो मेरे मित्रों। अब इतना अच्छा संकेत जब मिलेगा तो कोई फिर क्यों शनिदेव की आराधना नहीं करेगा, है ना? शनिदेव की आराधना सबको करनी चाहिए। अब यहां पर एक पॉइंट और आता है कि जो आपके पराक्रम भाव है, जो आपकी यात्राएं हैं, वो कैसे सफल होंगी। तो इस गोचर काल के दौरान उन यात्राओं को लाभदायक बनाने के लिए, उन छोटी छोटी यात्रा जिसको आप करके आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं लाभ की संख्या बढ़ जाए, या आपके जीवन में उन्नति आए, आपके जीवन में समृद्धि का दौर हो, तो उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए ये जो उपाय बताया है ना, इसी उपाय को करने के साथ साथ, क्योंकि बृहस्पति देव आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं, नवम भाव में बैठे हैं, हालांकि शुक्र की राशि में ये ताकतवर नहीं है, लेकिन अब चूंकि स्थान परिवर्तन हुआ है, शुक्र बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति शुक्र की राशि में, तो दोनों का सपोर्ट एक दूसरे को मिल रहा है। तो इसलिए मेरे मित्रों, हर शुक्रवार और शनिवार अपनी श्रीमती जी को सफेद रंग का चमेली का जो गजरा आता है वो आप भेंट कीजिए, शुक्रवार और शनिवार। शनिवार को तो यह उपाय करने के बाद शाम को भेंट कीजिए, और शुक्रवार को रात्रि में लगभग 8 बजे के बाद अपनी श्रीमती जी को गजरा दीजिए। अब बहुत से लोग कहेंगे जी हमारी तो श्रीमती जी नहीं है, तो वो एक सुगंधित पुष्प की व्हाइट वाली माला जो होती है, वो माता रानी के मंदिर में जाकर के उनको भेंट करके आए। दोनों तरीके से हमने बता दिया, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बता दिया मेरे मित्रों। अब इसमें कहेंगे कि भाई पुरुषों को तो बता दिया कि भाई स्त्रियों को अपनी श्रीमती जी को गजरा देना है सफेद रंग का, स्त्रियां क्या करें? तो मेरे मित्र, जो मेरी स्त्रियां मित्र हैं, उनके लिए सबसे बड़ी बात, तो आप लोग जो हैं वो अपने घर में खीर बनाएं मखानों की, शुक्रवार को और शनिवार को। सामर्थ्य आपकी जितनी चाहे उतनी बनाएं।
उस खीर में थोड़ा सा केसर डाल लें और इलायची, हरी इलायची के बीज उस खीर पर थोड़े थोड़े डाल दें और इसका भोग माता रानी को मंदिर में जाकर के लगाएं। मेरे मित्रों, शनि, शुक्र, बृहस्पति तीनों की कृपा मिलने के चांस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जीवन में सुख समृद्धि का दौर आने की संभावना जागृत इससे हो जाएंगी मेरे मित्रों, हो सकेंगी मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगे, आपके दिल की बात कही हो तो अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में लिखिएगा जय बाबा गुरु गोरखनाथ। कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट्स में बताइएगा। पेड कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा मेरे मित्रों। और कुछ भी हमसे गलती हुई हो तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आपका भला चाहते हैं मेरे मित्रों। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।